वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है 2.5 का। उसकी स्टेटमेंट है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ x इज़ इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, वाई इज़ इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। अब यहाँ पे x भी डिपेंड कर रहा है t पे और y भी डिपेंड कर रहा है t पे, तो हम लोग चेन रूल यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डी टी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। अब हमने y का भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है, x का भी विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। तो डी वाई ओवर डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, साइन t का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा cos t। यहाँ हमारे पास दो फंक्शंस हैं, इनका हमने प्रोडक्ट रूल लेना है। तो t एज इट इज़, cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी, फिर t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और cos t एज इट इज़। ये हमने लिया कैसे है, साइन का डेरिवेटिव cos t हो गया, माइनस को हमने वैसे रहने दिया। अब यहाँ दो फंक्शंस हैं, इन पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो t को हमने एज इट इज़ रखा है, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t होगा, फिर हमने cos t को एज इट इज़ रखा है, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी वाई बाई डी टी हमारे पास हो जाएगा cos t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t साइन t हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस cos t। तो cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a t साइन t आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डी टी बाई डी एक्स, हमने फाइंड करना है डी टी ओवर डी एक्स। तो a तो हमारे पास कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन टी हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा cos t, और यहाँ हमें चाहिए क्या, डी टी बाई डी एक्स। सॉरी, ये मैंने डी एक्स ओवर डी टी फाइंड किया, डी एक्स ओवर डी टी, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया है हमने। लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, डी टी बाई डी एक्स, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डी टी बाई डी एक्स। यहाँ हमने x का डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू t, ये मैंने भूल के लिख दिया था। डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 ओवर a, cos को मैं पहले लिख रही हूँ, cos t माइनस साइन टी, यानी कि हमने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। अब यही दो वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, वो हमारे पास है ए टी साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल है a इंटू कॉस टी माइनस साइन टी, ये है हमारे पास। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास a ही कैंसिल होगा, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, t साइन टी ओवर कॉस टी माइनस साइन टी, इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इनवर्स डेरिवेटिव यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड किए हुए हैं, तो हमने वो फाइंड करने हैं। तो हम पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमने उनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को एक ही दफ़ा से पता चल जाएगा कैसे फाइंड करने हैं। जब भी आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मिलेगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन y, यहाँ पे साइन इनवर्स है, अगर हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो साइन y हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 1, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos y, फिर हम इसके एंगल का फर्दर लेंगे क्योंकि ये x के अलावा टर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर
कॉस वाई। अब अगर मैं इसका 1 ओवर कॉस वाई का स्क्वायर भी ले लूँ और स्क्वायर रूट भी ले लूँ तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। और हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास साइन की तो वैल्यू है साइन वाई की, कॉस की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको पहले साइन में चेंज करेंगे। तो साइन में चेंज करने के लिए साइन और कॉस के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर आता है फॉर्मूले में। तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। हमारे पास आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ रहा है 1 ओवर कॉस वाई। कॉस वाई का फिर हमने स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर वाई। फिर हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए कॉस स्क्वायर वाई किसके इक्वल लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और राइट साइड पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, सॉरी लेफ्ट साइड पे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई हमने रखा किसको था डी बाई डी एक्स, वाई हमने रखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स को। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से ही आप लोगों ने कॉस का भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो, तो बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस को उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा कॉस y इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस y का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन y, फिर हम डी वाई बाई डी एक्स फर्दर फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये आ जाएगा -1 ओवर साइन वाई। अब साइन को हमने चेंज करना है कॉस में, क्योंकि हमारे पास कॉस की तो वैल्यू है, साइन की वैल्यू नहीं है, तो हम बिल्कुल वैसे ही चेंज करेंगे। हम इसका स्क्वायर भी ले लेंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, -1 ओवर साइन स्क्वायर वाई और स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट और साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन वाई रह जाएगा। अब इसको हम चेंज करेंगे -1 ओवर साइन स्क्वायर वाई होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है -1 ओवर कॉस वाई हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और वाई हमने रखा किसको हुआ था डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई हमारे पास क्या था कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा।